class. We have completed the PT3 syllabus of your science subject. हमने आपके जो साइंस सब्जेक्ट है उसका PT3 सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. सो आपके कुछ शॉर्ट नोट्स रहते थे, ठीक है, एंड डिफाइंस रहते हैं, वो हम आज करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट शॉर्ट नोट, एनिमल रिप्रोडक्शन. हम तीनों शॉर्ट नोट एक ही वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं ये, तो आप एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, एंड आपको ये आपकी साइंस की नोटबुक में भी नोट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट शॉर्ट नोट, एनिमल रिप्रोडक्शन. लिविंग बींग्स कैन प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. जो लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब जो जिंदा चीज़ें होती हैं, जिंदा लोग जो होते हैं, एनिमल्स कह लीजिए, ह्यूमन बींग्स कह लीजिए, ये सब क्या है, लिविंग बींग्स हैं, ठीक है. वो क्या करते हैं, वो अपने जैसे दिखने वाले अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड रिजेंबलिंग देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें अपने जैसे दिखने वाले बच्चों को जन्म दिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. सारे एनिमल्स द सेम वे, सारे एनिमल्स सेम वे में एक तरह से रिप्रोड्यूस नहीं करते. ऐसा नहीं है कि सारे ही एनिमल डायरेक्ट बच्चों को बर्थ देते हैं या सारे ही एनिमल्स एग ले करते हैं. सारे एनिमल्स एक जैसे तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड अदर ले एग्स. कुछ एनिमल्स तो अपने जैसे दिखने वाले बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, तो कुछ अंडे देते हैं, ठीक है, और उन अंडों में से फिर बेबी हैच होते हैं. यंग वंस कम आउट ऑफ दीज एग्स. और यंग वन जो होते हैं उनके, वो इन अंडों में से बाहर आते हैं, ठीक है. सो एक तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, कुछ एग ले करते हैं, कुछ डायरेक्ट बेबीज़ को बर्थ देते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में लिखना है. अ फ्रॉग लेज एग इन वाटर इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन्स. जो फ्रॉग होता है वो वाटर में लार्ज क्लस्टर में, मतलब बहुत बड़े गुच्छों में अंडे देता है. उन गुच्छों को क्या कहते हैं, स्पॉन्स. जो मेंढक के यानी फ्रॉग के अंडों का गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्स. टेडपोल हैच आउट ऑफ द एग्स. और जो एग में से बेबी निकलता है, बेबी फ्रॉग, उसको कहते हैं टेडपोल, ठीक है. टेडपोल क्या होता है, बेबी फ्रॉग. अ टेडपोल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट फ्रॉग. और जो टेडपोल होता है वो जो अडल्ट फ्रॉग होता है, बड़ा फ्रॉग होता है, उससे बहुत अलग होता है. कैसा दिखता है टेडपोल, थोड़ा सा फिश जैसा दिखता है, लेकिन जो फ्रॉग होता है वो तो फिश जैसा नहीं दिखता. तो टेडपोल और जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो बहुत अलग दिखते हैं एक दूसरे से. इट अंडरगो सेवरल चेंजेस बिफोर इट बिकम्स एन अडल्ट फ्रॉग. और जो टेडपोल होता है उसे बहुत सारे चेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है अडल्ट फ्रॉग बनने से पहले. जैसे जो टेडपोल होता है पहले वो फिश जैसा होता है, उसके बाद उसकी टेल बननी शुरू होती है, फिर उसके आगे के जो हाथ हैं वो बनने शुरू होते हैं, और फिर धीरे धीरे यंग फ्रॉग बनता है, फ्रॉगलेट कहते हैं उसको. फिर वो धीरे धीरे क्या बनता है, अडल्ट फ्रॉग. एंड देन अडल्ट फ्रॉग अगेन लार्ज क्लस्टर में अंडे देता है जिन्हें स्पॉन्स कहते हैं. फिर उनमें से अगेन टेडपोल निकलते हैं, फिर वो यंग फ्रॉग बनते हैं यानी फ्रॉगलेट बनते हैं, फिर अडल्ट फ्रॉग बनते हैं. तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. और ये जो प्रोसेस है पूरा मैंने जो आपको बताया, इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस. नाउ थर्ड शॉर्ट नोट इज अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स खुद को अडेप्ट कैसे और क्यों करते हैं, मतलब अडेप्ट करना मतलब खुद को कैसे बदल लेते हैं, वो हम इस शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो खुद को दुश्मनों से बचाएं, ठीक है. एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एनिमल्स के जो तरीके हैं खुद को बचाने के वो बहुत अलग होते हैं. हर एनिमल का अपना अलग तरीका है खुद को बचाने का. जैसे सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स आर ह्यूज एंड हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. जैसे कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, साइज़ में बहुत ह्यूज होते हैं, जैसे आपका एलिफेंट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, और इनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है. तो अपनी स्किन की हेल्प से और अपने साइज़ की हेल्प से वो खुद को बचा पाते हैं अपने एनिमीज़ से. सम एनिमल्स लाइक ऑस्ट्रिच हैज़ स्ट्रॉन्ग लेग्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रिच, इनकी जो लेग होती है, इनकी टांगें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. व्हेनेवर दे सेंस डेंजर दे रन अवे. जब भी उनको डेंजर लगता है अपने आसपास तो वो अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स की हेल्प से भाग जाते हैं. सम एनिमल्स हैव स्किन्स विच हेल्प देम ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स. कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी स्किन कुछ इस कलर की होती है जो उनको उनके सराउंडिंग में ब्लेंड करने में, मतलब घुलने मिलने में मदद करती है. फॉर एग्जाम्पल कमेलियन, पैरट एक्सेट्रा. जैसे कमेलियन जो होता है, कमेलियन तो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद का कलर चेंज भी कर सकता है, ठीक है. अगर उसको आप
फॉरेस्ट में जाकर छोड़ देंगे जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है तो वो खुद को ग्रीन कलर का कर लेगा। आप उसको डेजर्ट में छोड़ देंगे, वो डेजर्ट के में जो सैंड होता है उसके कलर का खुद को कर लेगा। अगर आप उसको ब्लैक सॉइल में जाकर के छोड़ देंगे तो खुद को ब्लैक कलर का चेंज कर लेगा। अगर आप उसको स्नो के बीच में जाके छोड़ देंगे तो खुद को वाइट कलर का कर लेगा। तो कमेलियन तो खुद को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर ही चेंज कर लेता है। और जैसे आपका पैरट है, पैरट क्या है, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो फॉरेस्ट में ग्रीन कलर ही ज़्यादा आपको दिखता है, तो पैरट का कलर भी ग्रीन होता है। तो वो ईजीली मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि किसी ट्री के बीच में कहीं पैरट है, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि ट्री के बीच में कहीं पर, ट्री की ब्रांच पर पैरट बैठा है। तो उसका कलर जो है वो उसको हेल्प कर रहा है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका स्किन का कलर उनको खुद को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके।